मल्टी लेवल पार्किंग क्यों पड़ रही सुनसान? सड़क पर गाड़ियां क्यों लगता है जाम? क्या पार्किंग में नहीं है बेहतर इंतजाम? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए शहर में दो बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई हैं। यहां हजारों कार और बाइक पार्क हो सकती हैं। चार्ज भी केवल नाम मात्र का है, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। आखिर लोग मल्टी लेवल पार्किंग में जाने से भला क्यों कतरा रहे हैं? क्यों ये पार्किंग सूनी पड़ी रहती हैं? वजह जानने के लिए देखिए आप ये रिपोर्ट। मल्टी लेवल पार्किंग क्यों पड़ रही सुनसान? सड़क पर गाड़ियां क्यों लगता है जाम? क्या पार्किंग में नहीं है बेहतर इंतजाम? राजधानी भोपाल में सरकार ने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है ताकि लोगों को सड़कों पर गाड़ी खड़ा न करना पड़े, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। मल्टी लेवल पार्किंग सूनी पड़ी रहती है और लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर जाम लगा देते हैं। मेरे सामने की तस्वीर देखेंगे तो ये जो बहुमंजिला इमारत दिखाई दे रही है, ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, जिसमें जो वाहन की क्षमता है वो करीब 4 व्हीलर वाहन या चरपहिया वाहन की करीब 1800, वहीं दोपहिया वाहन की जो क्षमता है वो 800 है। लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो मल्टी लेवल पार्किंग में 5 से 10 रुपए बचाने के लिए गाड़ियां खड़ी नहीं करते और इस तरह से अवैध पार्किंग करते हैं। ये तस्वीरें देखिए कि आपको नजर जाएगी कि पीछे यानी इतनी बड़ी पार्किंग बनाई गई है मल्टी लेवल पार्किंग, जिसमें कार अगर आप खड़ी करते हैं 2 घंटे का मात्र 10 रुपये है। बावजूद इसके और ये लोग जो हैं पूरी जो सड़क है आवाजाही के लिए जो सड़क बनाई गई हैं उसमें अवैध पार्किंग करते हैं और लंबी कतार आपको गाड़ियों को दिखाई देगी। ये तस्वीरें एमपी नगर मल्टी लेवल पार्किंग के बाहर की। इससे चंद रुपयों की बचत कहें या फिर लोगों की लापरवाही, लेकिन इसके लिए नगर निगम भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब लोग गाड़ियां पार्क करने पहुंचते हैं तो उन्हें पहले और दूसरे फ्लोर पर जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ तो परमानेंट रूप से खड़ी गाड़ियों का कब्जा है, लिहाजा वो बाहर गाड़ी पार्क करना ही ठीक समझते हैं। यहाँ पर कई ऐसी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी जो सालों से खड़ी है। ये 2 गाड़ियाँ आप देखिए और देखिए कि किस तरह से इसमें धूल जमी हुई है और देखकर ही लगता है कि ये कई महीने से यहाँ पर खड़ी हुई है। फिलहाल जिस तरह से तमाम मल्टी लेवल पार्किंग में ज़्यादातर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो ऐसी गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी जो काफ़ी ज़्यादा समय के लिए खड़ी की जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा समय के लिए किसी को खड़ी करना होता है। ऐसी गाड़ियाँ कम यहाँ पर आती हैं जो डेली रूटीन वाली हो, यानी कोई भी इंसान अगर डेली रूटीन वाला होता है वो मल्टी लेवल पार्किंग में नहीं आता। अब सुविधाओं की बात कर लें, यहाँ वॉशरूम पूरी तरह से कमाल हो चुका है। इस्तेमाल करने का तो आप सोच ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर आपने तीसरे और चौथे फ्लोर पर गाड़ी पार्क कर दी तो आपको सीढ़ियों से ही होकर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिफ्ट तो महीनों से चालू नहीं है। लिफ्ट के पास मौजूद हूँ और मुझे ऊपर जाना है नीचे से। अगर मैं यहाँ गाड़ी 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर में खड़ा करता हूँ और चल पाने की स्थिति में नहीं हूँ, ऊपर जाना अगर चाहता है कोई इंसान, तो ये देखिए जो यहाँ पर लिफ्ट है वो बिल्कुल जो है पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। लिफ्ट बंद है यहाँ पर। जब हमने यहाँ के सुपरवाइजर से बात की तो अपनी मजबूरियां वो गिनाने लगा, साथ ही खराब लिफ्ट को लेकर कहा कि इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है। लिफ्ट की समस्या अभी 2-3 महीने से हुई है, जो कि बरसात में पानी भरने के कारण हुई है। ज़्यादा नहीं हुआ, 1-1.5 महीने से ख़राब है सर। अभी कुछ इशू है, हमने बताया है, नगर निगम में लेटर डाला है कि सर लिफ्ट खराब है। अब हम एमपी नगर के बाद न्यू मार्केट की मल्टी लेवल पार्किंग में पहुंचे। यहाँ भी सूरत हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ ऑटो रिक्शा का परमानेंट ठिकाना नजर आता है तो पहले और दूसरे फ्लोर पर लंबे अरसे से खड़ी गाड़ियां दिखी। शादियों में चलने वाली गाड़ियां यहाँ पार्क होती हैं और जो लोग बाजार काम से आते हैं उन्हें जगह तीसरे और चौथे फ्लोर पर ही मिलती है। किस तरह से इस मल्टी लेवल पार्किंग में जो कंडम गाड़ियां हैं पूरे तरीके से जो ख़राब हो चुकी हैं उन्हें भी यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है और महीने भर से कई महीने तक ये ऐसी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। पहले फ्लोर में खड़ी करने के कारण लोगों को समस्याएं गाड़ी पार्क करने में होती है, जिसके कारण ये पूरा फ्लोर ऐसी कई गाड़ियाँ हैं। मल्टी लेवल पार्किंग में लापरवाही और अव्यवस्थाओं को लेकर हमने नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से बात की।
उन्होंने निरीक्षण कर खामियों को दूर करने का भरोसा दिलाया। एक बार उसका परीक्षण हम कराने का काम करेंगे कि उसके मेंटेनेंस के संबंध में क्या एग्रीमेंट है। अगर लिफ्ट मेंटेन का काम उसका है, वॉशरूम मेंटेन का काम उसका है और उसमें वो लापरवाही बरत रहे हैं तो उनको एक बार समझाया जाएगा, नहीं समझेंगे तो फिर बाकी कार्रवाई भी करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग चंद रुपये और समय बचाने के लिए गाड़ियां सड़कों पर पार्क कर देते हैं, लेकिन इसकी दूसरी वजह मल्टी लेवल पार्किंग की खामियां भी हैं, जिसकी वजह से लोग यहां गाड़ियां पार्क करने से बचते हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब इन खामियों को दूर करते हैं, क्योंकि फिलहाल तो ये सिर्फ राजधानी की शोभा ही बढ़ाने के काम आ रही है। विस्तार न्यूज के लिए सूरज तिवारी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, मल्टी लेवल पार्किंग में जगह की कमी नहीं है, बस लापरवाही के चलते लोग यहां गाड़ियां पार्क करने से बच रहे हैं। अगर समय रहते खामियों को दूर किया जाए तो ये करोड़ों रुपए में बनी पार्किंग लोगों के काम आ सकती है और सरकार को भी इससे फायदा ही होगा।